नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल आरएसजे एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम ईएसबी प्रोफाइल पंजीयन या व्यापम प्रोफाइल पंजीयन या आप समझें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड प्रोफाइल पंजीयन, इसमें पहला सेक्शन जो होता है बेसिक डिटेल का होता है, जो तो आप आसानी से भर लेते हैं। लेकिन जब आप दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का सेक्शन आता है, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। तो साथियों, जो भी डॉक्यूमेंट हम स्कैन किए रहते हैं उसको जब हम डायरेक्ट इसमें अपलोड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम टेम्पलेट ही स्कैन किए हैं, अब हम इसको अपलोड करके दिखाते हैं। यहाँ चूज़ फाइल में जाएँगे, चूज़ फाइल में जाने के बाद ये टेम्पलेट हम अपलोड कर रहे हैं और व्यू पे क्लिक कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे टेम्पलेट खुल के आएगा। ये देखिए, ये जो टेम्पलेट खुल के आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं फ़ोटो सेंटर में नहीं है, थोड़ा दाईं ओर ज़्यादा खिसक गया है। हस्ताक्षर जो है लगभग सेंटर में दिख रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा हुआ हैंड राइटिंग है, वो ऊपर की ओर दबा हुआ है। तो इस तरह से आप अब इसको फिर सही से अटैच करना होगा, तो किसी न किसी एडिटर से इसको दाएँ-बाएँ, लेफ्ट राइट अप डाउन करके एडजस्ट करेंगे, इससे आपका समय बहुत लग जाता है। इसी तरह आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करते हैं, तो उसमें भी समस्या आती है। तो हम दिखा देते हैं अपलोड करके। ये हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, लेकिन कहीं-कहीं पे इसमें भी बहुत दिक्कत होती है अपलोड करने में। तो मैं आपको एक ऐसा एक्शन आपके लिए तैयार किया हूँ, जिसमें आप एक क्लिक में टेम्पलेट को कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरे क्लिक में यानी दूसरे की से आप उसके अन्य डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हुआ और कास्ट सर्टिफिकेट हुआ और संबंधित दस्तावेज जो हुए, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मात्र एक क्लिक में सारे डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएँगे। आपको बार-बार एडिटर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपने उस शॉर्टकट एक्शन की तरफ कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप फ़ोटोशॉप में सबसे पहले एक छोटी-सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए हम फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक आपको फ़ाइल दी रहेगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फ़ोटोशॉप खोलना है इस तरह से। फ़ोटोशॉप खोलने के बाद यहाँ एक्शन में क्लिक करना है। एक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 एरो जो दिए हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखिए लोड एक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लोड एक्शन के बाद आप जहाँ पे उस सेक्शन को डाउनलोड किए रहेंगे, वहाँ से इस एक्शन पे डबल क्लिक कर देंगे या सिंगल क्लिक करने के बाद लोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये सेटिंग आपकी हो गई। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेम्पलेट फॉर्म डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करने के बाद सी ड्राइव में जाकर पेस्ट करना है, जिसकी प्रक्रिया हम आगे दिखा रहे हैं। माई कंप्यूटर खोल दिए। माई कंप्यूटर खोलने के बाद आपके सी ड्राइव में जाएँगे। ये देखिए ईएसबी टेम्पलेट है। इस तरह से सी ड्राइव खोल के आप राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेटिंग करने के बाद आप सीधे यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे। एक्शन पे कभी नहीं क्लिक करेंगे, नहीं तो एक भी फाइल उसकी डिलीट होगी तो हमारा शॉर्टकट की नहीं कार्य करेगा। अब इस सेक्शन में 3 शॉर्टकट की हैं, इनका हम नाम लिख देते हैं। इसमें पहली शॉर्टकट की है F7, ये स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को साफ करने का कार्य करेगा। दूसरी शॉर्टकट की है F6, ये पुराने टेम्पलेट को नए टेम्पलेट से रिप्लेस करने का कार्य करेगा। और अगली शॉर्टकट की है F5, ये अन्य डॉक्यूमेंट जैसे जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, उनको उसके आवश्यकता अनुसार रिसाइज करेगा। तो अब हम चलते हैं इन पर काम करने। सबसे पहले हम स्कैन किए गए टेम्पलेट को खोलेंगे। तो ये हम स्कैन किए गए टेम्पलेट को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद आपको इसमें क्लीनिंग की चलानी है, क्लीनिंग की थी F7, तो हम
F7 प्रेस कर देंगे। यदि आप अलग से कीबोर्ड लगाए हैं तो F7 प्रेस करेंगे। यदि आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन के साथ F7 यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं F7 को प्रेस कर देते हैं। ये देखिए F7 को हम प्रेस कर दिए। ये कर्व है, डॉक्यूमेंट को थोड़ा लाइट करने के लिए है, तो आप आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा-घटा के लाइट एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ओके बटन प्रेस कर देंगे। ओके के बाद आपके पास ब्राइटनेस के लिए आएगा, तो ब्राइटनेस पे आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार ये नंबर इंटर कर लीजिएगा जिससे कि हर डाटा स्पष्ट दिखे। इसके बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए आपका जो पुराना टेम्पलेट था, कितना धुंधला था, वो क्लीन हो चुका है। अब आप चलाएँगे टेम्पलेट रिप्लेस की जिसका शॉर्टकट की है F6। F6 हम प्रेस करेंगे, तो चलते हैं F6 प्रेस कर देते हैं। ये आ गया F6। अब ये फ़ोटो पे क्रॉपिंग टूल पहुँच गया है। यहाँ से हम इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे, जितनी हमको आवश्यकता है। यदि और माइनर इसको मूवमेंट करना है तो आप एरो की से अप डाउन एरो से माइनर मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से चारों तरफ से एडजस्ट कर लेंगे, जितना फ़ोटो चाहिए। इसके बाद आप इंटर बटन दबा देंगे, तो हम इंटर दबा देते हैं। इंटर दबाने के बाद आप देखिए फ़ोटो चला गया टेम्पलेट पे। अब टेम्पलेट पे थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको, ये देखिए कोने में ले गए और थोड़ा बढ़ा के इसको इसके साइज़ में एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको दूसरे टूल पे क्लिक कर देना है। तो हम ये दूसरे टूल पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये जो सिग्नेचर है, इसका एरिया सेलेक्ट कर लेंगे आप, फिर आप इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये देखिए सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए थोड़ा लाइन पे आ रहा है, तो इसको थोड़ा मूव करके इस तरह से थोड़ा नीचे से दबा ही देंगे, तो ये देखिए अब सेंटर में चला गया। अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेंगे बढ़ा-घटा के, फिर आप दूसरे टूल पे क्लिक कर देंगे, फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका टेक्स्ट यहाँ से उठाएगा पुराने टेम्पलेट से, तो ये हम टेक्स्ट का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, हमको कितना टेक्स्ट चाहिए। एरो की सहायता से ऊपर-नीचे कर लेंगे। ये देखिए मेरा टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एंटर मार देंगे। एंटर पे क्लिक कर देंगे, तो ये हम क्लिक कर दिए। टेक्स्ट भी उठ के यहाँ आ गया। देखिए साइड-साइड में थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसको ड्रैग करके कम कर लेंगे और थोड़ा कम कर लीजिए और नीचे से भी थोड़ा कम कर लीजिए। अब इसको आप सेंटर में कर दीजिए बिल्कुल। इस तरह से इसके बाद आप दूसरे टूल पे क्लिक कर दीजिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका टेम्पलेट बन के तैयार हो गया। अब थोड़ा-सा फ़ोटो को एडजस्ट कर लीजिए, ये किनारे में दिख रहा है, इसको ऐसा कर लीजिए कि बीच में हो जाए। अब ये बीच में हो गया है और जो दाएँ-बाएँ हो देख लीजिए, कोई इधर-उधर हो तो उसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद आपका टेम्पलेट बन के तैयार है। अब इसको आप जेपीजी फ़ॉर्मेट में सेव कर लेंगे। तो हम चलते हैं जेपीजी फ़ॉर्मेट में सेव करने, सेव एज़। और जहाँ पे हम इनका फ़ोल्डर बनाए रहेंगे, वहाँ पे हम सेव कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं ABC टेम्पलेट, जो भी नाम लिखना रहेगा और यहाँ से जेपीजी ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। ये जेपीजी हो गया और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका यहाँ 3 ही रखेंगे, 3 रखने के बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे। ये आपका टेम्पलेट सेव हो गया। अब अन्य डॉक्यूमेंट हम कन्वर्ट करने चलेंगे, तो हम उनको भी खोल लेते हैं। ओपन, ये 10वीं की मार्कशीट है जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए और ये जाति प्रमाण पत्र है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए बस आप इनकी पट्टी पर क्लिक करना है यहाँ, क्लिक करने के बाद आपको शॉर्टकट की F5 दबा देना है। तो ये देखिए F5 हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 1 क्लिक में और कंट्रोल यस करके सेव कर देंगे, इस तरह से ये सेव हो गया। अब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे केवल फिर शॉर्टकट की दबाएँगे F5 का, तो ये देखिए F5 दबा दिए, ये कन्वर्ट हो गया, फिर हम सेव कर देंगे। इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट आपके कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप इनको इनको अपलोड करेंगे अपने प्रोफ़ाइल पर, तो ये एकदम फिक्स आपके प्रोफ़ाइल के साइज़ में सेट बैठेंगे। तो हम टेम्पलेट अपलोड करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप चूज़ पे क्लिक करिए,
चूज़ पे क्लिक करने के बाद एबीसी टेम्पलेट ये था, ये आपका पुराना टेम्पलेट है, ये एबीसी नया टेम्पलेट है। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे। व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका जो टेम्पलेट था एकदम फिक्स साइज़ में यहाँ सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी टेम्पलेट को स्वयं बना सकते हैं मात्र सिंगल क्लिक में। तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में एक्शन का भी लिंक दे देंगे। एक्शन लिंक के बाद टेम्पलेट का भी लिंक दे देंगे। जो टेम्पलेट फॉर्मेट हम बनाए हैं जिससे रिप्लेस होता है उसको भी दे देंगे। जो टेम्पलेट फाइल रहेगी उसको आपको सी ड्राइव में रखना है। ये कार्य करने से सबसे पहले आपको एक्शन लोड करना है। एक्शन लोड करने के बाद जो टेम्पलेट की फाइल रहेगी उसको सी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसका कार्य भी आपको पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के बीच शेयर करिए। इससे हम आपके लिए और इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियो लेके आएँगे। धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।